मेरे प्यारे दोस्तों, ज्ञान के सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, सन 47 से पहले भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और उससे कुछ सालों तक पहले अफगानिस्तान, ये सब एक ही वृहद भारत के अंग थे। अब सवाल ये उठता है कि आजादी के बाद से कभी पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान के अंदर रहने वाले जो हिंदू हैं, कभी उनको किसी को जात-पात पे झगड़ा करते हुए देखा? जैसा झगड़ा इस देश में चलता है, भारत में चलता है, जाति के ऊपर काफ़ी राजनीति होती है और हमको पूरे समाज को एससी, एसटी, ओबीसी और जनरल में जो बाँट रखा है, क्या उन देशों में भी ऐसा है? जबकि वो तो कायदे से देखा जाए तो सन 47 के पहले हम सभी एक ही थे। वहाँ पर भी यही जातियाँ रहती हैं जो यहाँ पे रहती हैं। वहाँ पर भी वही हिंदू रहते हैं जो यहाँ रहते हैं। तो आखिर बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अफ़गानिस्तान हो, ख़ैर अफ़गानिस्तान में तो हिंदू खत्म ही हो गए, एक अकेला हिंदू का मंदिर बचा हुआ है। तो वहाँ के हिंदुओं को जाति, आरक्षण या इस टाइप की कोई चिंता क्यों नहीं है? वो उसके लिए क्यों नहीं लड़ते हैं? वहाँ पर उनकी समस्या क्या है? वहाँ पर क्यों हिंदू जाति के, वर्ग के, आरक्षण के जाल से बिल्कुल मुक्त हैं? और क्या चीजें हैं जो उसको वहां तकलीफ दे रही हैं? वो सोचा है आपने? भूभाग तो एक ही था, सिर्फ अंग्रेजों ने बांट दिया, वो भी गांधी, नेहरू और जिन्ना के कहने पर। लोग इधर भी रहते थे, वही लोग उधर भी रहते थे। लाहौर में तो सबसे ज्यादा व्यापार होता था, पाकिस्तान फेमस था। तो आखिर क्यों ऐसा है कि आज यहां पर इस देश का हिंदू जो है जातियों में बंट रहा है, दलित अलग हो रहे हैं, बौद्ध अलग हो रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि साहब हम हिंदू नहीं हैं। आखिर क्यों? कभी सोचा आपने? कभी सोचा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान के हिंदुओं की चिंता क्या है? या अभी जो बांग्लादेश में हिंसा हुई, वहां के हिंदू को क्यों नहीं सस्ता मिट्टी का तेल, पेट्रोल, राशन, आरक्षण ये सब चाहिए? वहां के हिंदू की चिंता क्या है? कभी आप लोगों ने विचार किया? चलिए मैं बताता हूं आपको। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के हिंदू को ना तो सस्ता राशन चाहिए, ना मुफ्त की बिजली चाहिए, ना पानी चाहिए, ना ही किसी प्रकार की सुविधा चाहिए। सिर्फ उसको जान बचाने की चिंता है। उसको वहां पे आरक्षण नहीं चाहिए। ना वहां कोई हिंदू ऊंचा है, ना कोई हिंदू नीचा है। सारे जो भी हैं, जैसे भी हैं, वो सब एक हैं और उनका एक ही नाम है, वो है काफिर। उनको वहां पर सबसे बड़ी जो चिंता है, वो है सर्वाइवल की, अपने जिंदा रहने की, अपनी जान बचाने की, अपने परिवार की, अपने लड़कियों की इज्जत बचाने की। वहां कोई ऊंच नीच की बात नहीं करता कि साहब हम तो दलित हैं, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हम तो साहब हमें आरक्षण नहीं मिल रहा है, हम तो नवबौद्ध हैं, हमने बुद्ध धर्म को अपना लिया है। क्यों? भाई दलितों के नेता तो आजादी से पहले, सन 47 से पहले अंबेडकर भी थे और जोगेंद्र नाथ मंडल भी थे। भाई दलितों के तो यही नेता थे ना। तो वहां पे क्यों नहीं जो हिंदू हैं, जो भाग के यहाँ हिंदुस्तान में आने की कोशिश में लगे हुए हैं, वो क्यों नहीं वहां धर्म बदल के बौद्ध बन जाते हैं कि चलो हम बौद्ध बन गए हैं तो जो है हम काफिर नहीं रहे। बट ऐसा नहीं है। आप बौद्ध बन जाइए, आप क्रिश्चियन बन जाइए, रहेंगे आप काफिर ही। इलाज आपका काफिरों के हिसाब से ही होगा। वहां के हिंदू को पेट्रोल की चिंता नहीं है, सस्ती गैस, बिजली, पानी, मुफ्त का मकान नहीं चाहिए। उसको सिर्फ अपनी जान चाहिए, प्राण बचाने की चिंता है। और ये बात आज इस देश का हिंदू सीखना नहीं चाहता है, ना सोचना चाहता है।
वो सिर्फ लगा हुआ है कि कैसे मैं मुफ्त की बिजली पालूं, हर नेता केजरीवाल जैसा हो जाए, मुझे मुफ्त का पानी दे दे, साथ ही आरक्षण भी दे दे, साथ ही हमें मतलब जो है हर महीने एक पेंशन भी दे दे। सोचिए क्या वहां के लोग नहीं है? बांग्लादेश में 27% थे सन 47 में, आज 7-8% रह गए हैं। करीब 1 करोड़ 60 लाख के आसपास हिंदू रह गए हैं तो वो भी इंसान ना, क्या उनको ये सुविधाएं नहीं चाहिए? पाकिस्तान में सारे के सारे हिंदू हैं और ज्यादातर SC ST OBC हैं, उनको आरक्षण नहीं चाहिए? मांग के देखें। वहां सिर्फ जान बचाने की चिंता है कि किसी तरीके से दिन गुजरे और हमारी जान बचे। हर आदमी एक एक दिन गुजार रहा है और यहाँ पर जो देश जो बचा हुआ है, बचा क्या है, 28 राज्यों में सिर्फ 20 राज्य बचे हैं। 8 राज्य वैसे भी अल्पसंख्यक हो चुके हैं। इसके बावजूद यहाँ का मक्कार हिंदू जो है, लालची हिंदू, जाति के झगड़े में फंसा हुआ है, आरक्षण के चक्कर में फंसा हुआ है। और यही सब कारण है कि कुछ पार्टियां, कुछ जो विशेष लोग हैं, वो पहले उन्होंने धर्म के आधार पर बंटवारा किया, अब जाति के आधार पर बंटवारा कर रहे हैं। लेबनान का उदाहरण देखिए, कैसे देश बर्बाद हो गया। लेबनान को छोड़िए, अरे जातिगत जनगणना का सबसे बड़ा उदाहरण, या कह लो कि जातिगत जनगणना करवाने वालों का सबसे बड़ा जो एक सबसे पहला जो राज्य था वो था हिमाचल प्रदेश, दिवालिया हो गया है। आपने पढ़ा होगा कि वहां के CM सुक्खू साहब ने कहा है कि हमारे MLA MP 3 महीने तक कोई तनख्वाह या कोई भी चीज नहीं लेंगे क्योंकि राज्य की हालत बहुत खराब है। यही हाल कर्नाटक का हो गया है। कर्नाटक में आप देखिए कोई भी विकास के लिए योजनाएं नहीं चल रही हैं, सिर्फ मुफ्त की योजनाएं चल रही हैं। वो भी 5 योजनाओं में से सिर्फ 2 योजनाएं चल रही हैं और बाकी योजनाओं को, इन्हीं 2 योजनाओं को चलाने के लिए टैक्सेस इतने ज्यादा हायर मतलब बढ़ा दिए गए हैं कि आदमी त्राह त्राह कर रहा है। कितना बस पे फ्री में घूमोगी औरतों? औरतों की बस की यात्रा मुफ्त की गई है ना, कितना घूमोगी? दिन भर बस में बैठोगी क्या? घर नहीं आओगी? रोटी पानी तो महंगा ही हो रहा है ना, बिजली के दाम तो बढ़ ही रहे हैं। दोस्तों सोचिए, आप लोग सनातनी हैं, गर्व करो कि हजारों साल से इतने तूफान झेलने के बाद भी आप लोग बच के आज यहां तक पहुंचे हो, और इसके बावजूद इन छोटे छोटे लालचों में फंसे हुए हो। खतरा मुस्लिमों से नहीं है, खतरा दोगले हिंदुओं से है, ये बात मान लीजिए, जो खुद को सेकुलर वामपंथी कांग्रेसी या नवबौद्ध कहते हैं। ये वो लोग हैं जो हिंदू धर्म का मलाई खा के हिंदू धर्म की ही बुराई करते हैं। ये वो लोग हैं जो कभी भी मुस्लिम मोहल्ले में नहीं जाकर रहेंगे या आपके बीच में रहेंगे। वरना ये जितने लोग हैं, मैं तो कहूंगा सब मिलके इनका विरोध करो और इनसे कहो कि ये जाके मुस्लिम मोहल्ले में रहें, वहां पे अपना सेकुलरिज्म की जो गंगा जमनी जो तहजीब की जो बातें करते हैं वहां पे जाके फैलाएं, ताकि इनको पता तो चले सेकुलरिज्म हकीकत में है क्या। हिंदुओं के बीच में रह के ये हिंदुओं को गालियां देते हैं, सनातन धर्म वालों को गालियां देते हैं, लेकिन रहेंगे भी ये सनातन धर्मियों के बीच में। दोस्तों इनका बहिष्कार करना चाहिए, इनके मुंह पे बोलना चाहिए, इनको जलील करना चाहिए, क्योंकि ये हरी घास में छुपे हुए सांप हैं, हरे सांप, जो आपको और हमको दिखाई नहीं देते लेकिन जहरीले हैं, कभी भी हमको डस सकते हैं। मुस्लिमों से हमें कोई खतरा नहीं है। मुस्लिम अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, उनका अपना समाज संगठित है, वो अपने समाज के लिए, अपने धर्म के लिए खड़े हुए हैं, और हम अपने लालच के लिए खड़े हुए हैं कि हमें क्या मुफ्त में मिल जाए। लेकिन ये नहीं पता कि कश्मीर में भी पंडितों के पास बहुत बड़ी दौलत थी, सबसे अमीर हुआ करते थे, आज उनके पास कुछ नहीं है, सब कुछ छीन लिया गया है। यही हाल लाहौर के लालाओं का था, बहुत अमीर हुआ करते थे। पंजाब में जो सिख थे, पाकिस्तान साइड के, बहुत अमीर हुआ करते थे, हजारों एकड़ में खेतियां हुआ करती थी। आज कहाँ है? वो तो मेहनत से जो बन गए सो बन गए, वरना आजादी के बाद कैसे उनको भाग के आना पड़ा था। तो दोस्तों सोचो, इस बात को समझो, ये जातियां काम नहीं आएंगी। सस्ता पेट्रोल, सस्ता डीजल, इलेक्ट्रिसिटी, पानी, मुफ्त का घर, ये काम नहीं आएगा। काम आएगी तो सिर्फ और सिर्फ सनातन की शक्ति, हिंदू धर्म का जो योगदान, अगर एक रहोगे तो बच्चे रहोगे।
वरना बांग्लादेश जैसा हाल होगा, जहां किसी को भी ये चीजें नहीं चाहिए, वहां सिर्फ जान बचाने की जद्दोजहद चल रही है। पाकिस्तान में जान बचाने की जद्दोजहद चल रही है। तो दोस्तों, जान रहेगी तो जहान रहेगा, और जान बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि एकता में ही, संगठन में ही शक्ति रहेगी। वरना अलग होते चले जाओ, जातिगत जनगणना करा लो, और फिर इसके बाद अपना अंत देख लो। जय हिंद, जय भारत।